राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको यूज सिखाऊंगी शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का। शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने मॉडल एक सीखा था शुड। अब जो हमने मॉडल शुड सीखा था उसी शुड मॉडल का पास्ट हमारा होता है शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने यहाँ लिखा है पास्ट। कुछ बच्चे जो हैं पास्ट में भी सिर्फ और सिर्फ शुड मॉडल का यूज कर देते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक शुड की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में मॉडल में शुड की वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ अच्छा और नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ये हम शुड का पास्ट सीख रहे हैं। इसकी पहचान देखते हैं। जब वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ना चाहिए था, नी चाहिए थी, ने चाहिए थे आता है, वहां शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे आपने बहुत बार देखा इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं कि जब आपका दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट था तो आपको उससे मिलने जाना चाहिए था, एंड में आया ना चाहिए था, शुड हैव V3 पास्ट हम यूज कर रहे हैं। या आपको अपने भाई की मदद करनी चाहिए थी, या फिर आपको उसे वहां भेजना चाहिए था। तो ना चाहिए था आपको सेंटेंस के एंड में मिलेगा। ये शुड हैव V3 की पहचान होती है। ये जो ना है ये आपकी वर्ब में जुड़ा हुआ आपको ना, नी, ने मिलेगा। रूल देखते हैं इसका। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। बेटा हम जो राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं वो 4 सेंटेंसेस होते हैं। 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। आपका फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंटरोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ है आपका WH/H सेंटेंसेस। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे शुड का। शुड के बाद हम लिखेंगे शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद एंड में आपका सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसे अपनी गलती के लिए माफी मांग लेनी चाहिए थी। उसे अपनी गलती के लिए माफी मांग लेनी चाहिए थी। माफी मांग लेनी, नी चाहिए थी। मांगना जो है, माफी मांगना आपकी जो है वर्ब है। वर्ब में आपने देखा नी वर्ड जुड़ा हुआ है, चाहिए थी। माफी मांगने को हम अपोलोजाइज कहते हैं। He should have apologized for his mistake. He should have apologized. Apologize माफी मांगना होता है और उसकी थर्ड फॉर्म होती है apologized। आगे for his mistake। मुझे और पैसे बचाने चाहिए थे। I should have saved more money। और पैसे को हम कहेंगे more money, बचाने को हम save कहेंगे और save की थर्ड फॉर्म saved होती है। मुझे और पैसे बचाने चाहिए थे। आपने देखा ने चाहिए थे, जो ने वर्ड है वो हमारी वर्ब है बचाने। I should have saved more money। I should have saved more money। चलिए अब हम इसका नेगेटिव पार्ट देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं बेटा, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिन भी सेंटेंसेस में हम नहीं वर्ड लगा देते हैं वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आप कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद शुड है, नॉट है, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। शुड के बाद आपको नॉट का यूज करना है, ध्यान रखेंगे। कुछ बच्चे बेटा गलती से शुड हैव के बाद नॉट यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल ग्रामेटिकली गलत आपकी फॉर्मेशन है। आपने शुड के बाद नॉट का यूज करना है, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल देखेंगे। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। झूठ बोलना, ना, ना, नी, ने जिसमें जुड़ा है वो आपकी वर्ब है। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। He should not have lied। lie होता है झूठ बोलना और lie की जो थर्ड फॉर्म है वो lied होती है। He should not have lied। कोमल को वहां नहीं जाना चाहिए था। जाना, ना वाला वर्ड हमारी वर्ब है। जो वर्ब है उसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कोमल को वहां नहीं जाना चाहिए था। कोमल should not have gone there। कोमल should not have gone there। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे क्वेश्चंस होते हैं। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या के अलावा कोई और वर्ड नहीं आता है। सबसे पहले आप शुड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे। क्या राहुल को उसकी मदद करनी चाहिए थी। क्या आ रहा है स्टार्टिंग में?
स्टार्टिंग में क्या आ रहा है और एंड में क्वेश्चन मार्क है। स्टार्टिंग क्या मतलब ये हमारा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। क्या राहुल को उसकी मदद करनी चाहिए थी? शुड राहुल हैव हेल्प्ड हिम? मदद करना हेल्प और थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। शुड राहुल हैव हेल्प्ड हिम? बेटा एक चीज आप ध्यान रखेंगे, सपोज कीजिए आप कोई भी स्पोकन स्ट्रक्चर या टेंस का आप कोई भी सेंटेंस अपने आप कन्वर्ट कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पीकिंग या राइटिंग की। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि मेरा सेंटेंस बहुत बड़ा है या मेरा सेंटेंस बहुत छोटा है, मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूं, ये ग्रामेटिकली ठीक है भी या नहीं है। आपके पास, आप हमेशा ध्यान रखिए, 4 तरह के हमारे सेंटेंस है जिसमें हम राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं। आप जब भी सेंटेंस बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो आप सिर्फ 2 बातों को ध्यान कीजिए। पहला कि जो आपको सेंटेंस का जो एंडिंग है वो किस पे खत्म है। सकता सकती है तो हमारा कैन मॉडल का सेंटेंस है, ना चाहिए तो हमारा शुड मॉडल है, या ना है नी है तो हमारा हैज टू हैव टू मॉडल है। तो सबसे पहले आप जो है सेंटेंस, जो आपके मॉडल्स या टेंसेस है उनकी पहचान को लर्न कीजिए ताकि आपको ये कंफर्म हो सके कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं या लिख रहे हैं वो कौन सा पार्ट है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, मॉडल है, स्पोकन स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप देखिए उसमें से वो जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या WH है। उस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप उस टेंस, मॉडल या स्पोकन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंस को फ्रेम कीजिए। आप अपना अंदाजे से सेंटेंस नहीं बनाइए कि सपोज जैसे कुछ बच्चे नॉट को उठा के हैव के बाद लिख देते हैं और कहते हैं मैम स्पीकिंग में तो ठीक लग रहा है या राइटिंग में ठीक लग रहा है। वो आपको ठीक लग रहा है, आप अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन जो बेटा जो करेक्ट ग्रामेटिकली जो करेक्ट फॉर्म है वो शुड के बाद ही नॉट लेता है। ऐसे हम अपने अकॉर्डिंग नहीं बना सकते सेंटेंसेस को, इसलिए जब भी आप सेंटेंसेस आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं हमेशा आप फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चल रही है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है बस ये रूल्स को लर्न करने के लिए, उसके बाद जब ये आप हैबिचुअल हो जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या मुझे उससे मिलने जाना चाहिए था? क्या मुझे उससे मिलने जाना चाहिए था? आप एक बार ध्यान देंगे, जब भी इस तरीके से 2 वर्ड आपको मिलेंगे, मुझे, उससे, दोनों पर्सन हैं, तो जो आपका फर्स्ट वाला पर्सन होता है वह आपका सब्जेक्ट होता है, सेकंड वाला आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो सब्जेक्ट नहीं होता है। शुड आई हैव गॉन टू मीट हिम? शुड आई हैव गॉन टू मीट हिम? चलिए अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, WH/S सेंटेंस देखते हैं। WH/S सेंटेंसेस क्या होते हैं? बेटा ध्यान देंगे, क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, एक होते हैं हमारे WH/H क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव क्वेश्चंस हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और WH/H जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें कब, क्यों, कहां, कैसे सारे वर्ड्स आ जाते हैं। WH मीन्स व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन। H मीन्स जो वर्ड्स H से स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन वर्ड्स, हाउ, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन, एक्सेट्रा। सबसे पहले आपने WH या H का वर्ड रखना है, उसके बाद शुड, सब्जेक्ट, हैव, V3, ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखेंगे। हमें इस बारे में आपको क्यों बताना चाहिए था? आपने देखा क्यों आ गया, क्वेश्चन वर्ड है जिसकी इंग्लिश होती है व्हाई। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। व्हाई शुड वी हैव टोल्ड यू अबाउट दिस? हमें इस बारे में आपको क्यों बताना चाहिए था? Why should we have told you about this? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे वहां क्यों जाना चाहिए था? क्यों आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, सबसे पहले why लिखेंगे। Why should I have gone there? बेटा कुछ बच्चे जो हैं WH में गलती क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स WH के तुरंत बाद वो सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे WH है, हमें यहाँ शुड लिखना है तो बच्चा शुड नहीं लिख के पहले सब्जेक्ट लिखेगा, उसके बाद शुड लिखेगा, जिससे कि जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप WH का सेंटेंसेस बनाएंगे, चाहे टेंस हैं, चाहे मॉडल्स हैं, चाहे स्पोकन स्ट्रक्चर्स हैं, जब भी आप बनाएंगे आप ध्यान देंगे WH के तुरंत बाद वो हेल्पिंग वर्ब आएगी जिसका हम सेंटेंस बना रहे हैं। अगर कैन का बना रहे हैं तो WH के तुरंत बाद हम कैन लिखेंगे, शुड है तो शुड लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल है तो डू डज लिखेंगे, पास्ट है तो डिड लिखेंगे। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। आज बेटा मैंने आपको शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज सिखाया है। मैंने आपको इसमें चारों पार्ट आपको क्लियर कर दिए हैं सेंटेंसेस के। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।